यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और मज़े से रह रहे होंगे। तो आज मैं एक रीडिंग आपके लिए लेकर के आई हूँ जो लव वाले लोग भी सुन सकते हैं, जिनका कोई अफेयर है, रिलेशनशिप है, वो भी सुन सकते हैं, और वो लोग भी सुन सकते हैं जिनके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, या वो फिर ऐसे सिचुएशन में किसी ने उनके साथ कुछ ऐसा किया है जिस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं कि क्या इतना गलत करने के बाद भी उस पर्सन को रियलाइजेशन है या नहीं कि उन्होंने आपके साथ या पूरे सिचुएशन में किसी के साथ गलत किया है या कुछ गलतियां की है, या वो चाहते तो सिचुएशंस को बेटर रख सकते हैं। तो बेसिकली आप किसी के बारे में सोचो, क्या उन्हें आपके साथ किए हुए चीज़ों का रिग्रेट है। ओके, क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट है, क्या आप या तो आप अपने पार्टनर के लिए सोच सकते हो, किसी के लिए भी सोच सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे दो पाइल्स रखे हैं, द फूल पाइल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को देखिए, बिल्कुल ध्यान से। ओके, जो आपको मन से ऐसा लगता है ना कि मुझे ये वाले पाइल को सिलेक्ट करना चाहिए, उस पाइल को आप सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो पहले रीडिंग करूंगी द फूल पाइल की, उसके बाद रीडिंग करूंगी 9 ऑफ पेंटिकल्स की। तो इसे हम लोग हटा देते हैं और देखते हैं कि हमारे द फूल पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। क्या आपके पार्टनर ने जो भी आपके साथ किया उसका उस किए का पछतावा इस पर्सन के अंदर है या नहीं। ओके, अब देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइक कुछ ऐसा किया हो कि ब्रेकअप और यही सब, तो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ भी जो आपको लगता है, अगर कोई लड़ाई में कोई ऐसी बात भी उन्होंने बोली, उसके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। जो हमारा पाइल कार्ड है उसको मैं नहीं रीड करूँगी, जो हमारा पाइल कार्ड नहीं है उसी को मैं रीड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है और सबसे ज़रूरी जो यहाँ पे बात है वो ये है कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन है कि उन्होंने गलती की है या नहीं। ओके, तो पहले तो उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई, या पहले जो इनकी एनर्जी थी, तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। ओके, एक तो देखिए, आपका इस पर्सन, जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कोई पार्टनर ही है। ओके, मगर हाँ, रीडिंग का स्टार्ट करने से पहले ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ज़्यादा टेंशन लेके जनरल रीडिंग्स नहीं देखनी चाहिए। ओके, तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता, आप कोई दूसरा वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो या किसी दूसरे के चैनल पे भी देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहली बात है कि आपने जिस भी पर्सन के बारे में सोचा है वो एक काफ़ी स्टेबल और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपके लाइफ में। ओके, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है कि बस पासिंग है तो है, नहीं भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का सिचुएशन मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं नज़र आता है। तो बेसिकली सबसे पहले जो चीज़ हुई कि कहीं ना कहीं आप दोनों के ही बीच में, या तो जब सिचुएशंस आए होंगे तब आपके पार्टनर अपने मिस्टेक्स पे फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, रैदर वो सामने वाले के मिस्टेक्स पे फोकस करेंगे, या दूसरे कंडीशन में वो आपको बहुत इनवर्ट समझेंगे और सोचेंगे कि भाई आप उनके प्रॉब्लम्स को समझ नहीं रहे हो या आप चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। प्रोबेबली आप बहुत आराम से जीना चाहते हो और प्रॉब्लम्स नहीं लेना चाहते हो। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप लोगों के बीच में। ओके, जिसको क्लियर करना होगा कि अगर आप पेन में हो तो आप भी पेन में हो, मतलब बोथ द पार्टीज आर इन पेन। ऐसा नहीं है कि वो पेन में और आप मज़े कर रहे हो। हाँ, पेन हैंडल करने का तरीका अलग अलग होता है। तो अगर रिग्रेट की बात करते हो, अफसोस की बात करते हो, तो अफसोस के लिए आप देखो, हमारे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इस पर्सन को अफसोस ज़रूर होता होगा। जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है ना कि पता नहीं इनको ऐसा महसूस होता है, नहीं होता है, क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, इनको ये चीज़ ज़रूर ही रियलाइज़ होती होगी। ओके, तो इनको ये चीज़ ज़रूर ही रियलाइजेशन में ज़रूर ही होगा कि भाई जो भी हुआ सही नहीं हुआ, मैंने जो किया वो भी सही नहीं था, आपने जो किया वो भी सही नहीं था। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं
ओके, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिग्रेट की एनर्जीज चल रही हैं। आपके पार्टनर को चीज़ें रिग्रेट में आएंगी, उनको ये रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या गलतियाँ की, क्या नहीं की, अपने इमोशनल लाइफ में वो और क्या चीज़ें बेहतर तरीके से कर सकते थे। अब ये इस बात का कोई बाहर से विजुअलाइजेशन या बाहर से अगर आप इनके फेस पे देखना चाहो तो ये बहुत मुश्किल है। देखिए, अपनी गलती समय से मान लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो अब रियलाइजेशन की एनर्जी तो है, क्योंकि अब जो चीज़ें उनके सामने खराब हो गई, ओके, तो उन चीज़ों का अफसोस इनके मन में रहता होगा कि शायद ये चीज़ें सही रह सकती थी, इसको सही तरीके से चलाया जा सकता था, इसको सही एनर्जी पे रखा जा सकता था। बट इस रिग्रेट की एनर्जी में कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत अपने आप को लोनली पाएगा। ये चीज़ें ना किसी के साथ शेयर करने वाले हैं, ना किसी को बताने वाले हैं। अगर आपकी पार्टनर गर्ल है तो ना बताएंगी, ना किसी के साथ शेयर करेंगी। मैं बस ऐसे एक, देखिए, ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पार्टनर लड़की है लड़का है या क्या, आप लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो वो रिग्रेट कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर आ गया है। वो रिग्रेट ये दिखाना नहीं चाहते, बिल्कुल आइसोलेशन में अकेले, बिल्कुल अकेले रह के ये इस चीज़ को फील करते हैं। इनको समझ आता है कि गलत हो गया, मगर सामने से देखिए, हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो, ओके, हो सकता है ये रिश्ता जो आपका लॉस हुआ वो बहुत बड़ा रिश्ता था, बहुत इम्पॉर्टेंट रिश्ता था, ओके। मे बी ये जो नेचर ट्रेट है इस टाइप से चीज़ों को हैंडल करने का, ये इनकी फैमिली में भी इसी तरीके से चला आ रहा हो कि पहले लोग चीज़ें थोड़ी अप डाउन कर देते हो और उसके बाद में भी चीज़ों में पछतावा करते हो और फिर सॉरी बोलने की एनर्जी नहीं है, ओके। तो डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट है। अभी रियलाइज़ होगा कि भाई धोखा अगर किसी को दिया जाए या किसी के साथ गलत किया जाए, कुछ भी गलत किया जाए, तो वो कितना गलत होता है। हमें हमेशा ही कुछ गलत करने से पहले इस बात को याद रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा कर्मा हमारे साथ चल रहा होता है, ओके। पेशेंस रखेंगे ये, ओके, पेशेंस रखेंगे कि शायद सामने से आप आ जाओ, शायद, क्योंकि देखिए इनका कोई मूवमेंट बात करने की तरफ मुझे नहीं नज़र आ रहा है। वेट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मे बी आपके केस में कोई एक ऐसा पर्सन आ गया हो जो कि न्यू पर्सन हो, जो कि मे बी आपके पार्टनर का उस पर्सन के साथ अच्छा कनेक्शन बन गया हो फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या जो भी। ये वाला चीज़ हर किसी के लिए फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद का सिचुएशन होता है, मे बी ये किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए हों, ओके, किसी ऐसे पर्सन के जो इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, मे बी फैमिली या किसी ऐसे सिचुएशन में। या तो ये खुद इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, या तो ये फैमिली के लिए चीज़ों को थोड़ा बैकआउट कर सकते हैं कि भाई अभी मेरी सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ अलग है। तो अब माइंड में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ओके। अभी भी आउटर इमेज अगर आप देखते हो इस पर्सन का तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। मतलब अभी भी आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ कोई रिग्रेट है या कहीं से कुछ ऐसा अफसोस या दुख की संभावना है। ज़िंदगी में मिला जुला के सब कुछ सही चल रहा है, ओके। क्योंकि ये अपने लाइफ को रिग्रेट में होते हुए भी बहुत सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं, बहुत सही तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज अगर ये पेन निकल के बाहर आएगा तो कहीं ना कहीं उनकी वर्क एनर्जी भी खराब हो सकती है। तो जब भी ये पर्सन लोनली होगा, अकेला होगा, या ये खुद अकेले होकर के इन सारी चीज़ों को सोचेगा कि भाई ये क्या, वो क्या, दिस क्या, दैट क्या, ये इस पूरे सीक्वेंस में चलेगा। कन्फ्यूजन रहता है माइंड में बहुत सारे चीज़ों को लेकर के, क्योंकि अभी भी आपके रिश्ते में कुछ चीज़ें, कुछ नेगेटिविटीज़ को अपने क्लियरर पिक्चर पे आनी होगी, ओके। मतलब कि जो चीज़ें हुई उसका एकदम क्लियर विजन होना चाहिए। तो कभी इनको ऐसा लगता होगा नहीं ऐसा करने से नहीं, वैसा करने से चीज़ें सही रहती, फिर इन्हें लगेगा नहीं वैसे डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में जाने से चीज़ें सही रहती। तो एक माइंड कहीं ना कहीं मुझे डिवाइडेड नज़र आ रहा है इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा डिविजन पे है, ओके। तो ये देखिए, ये इनका जो सॉरो है, ये इनका जो पेन है, वो कहीं ना कहीं एक इस चीज़ को दर्शाता है कि वो जो हैप्पीनेस था इनके ज़िंदगी से वो लॉस्ट हो गया, चला गया, ओके। वो जो खुशी थी वो चली गई। एक बहुत बड़ा इमोशनल लॉस इनको फीलिंग आती होगी, क्योंकि मे बी आपका रिलेशनशिप इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहा हो, ओके। एंड
सबसे बड़ी बात है कि ये क्रॉस रोड पे भी खड़े हैं, एक ऐसे जगह पे भी खड़े हैं जहाँ पे कि इनको रास्ता चुनना पड़ेगा। उसकी वजह से भी मे बी इन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो आपको पसंद नहीं आया हो, और आज भी वो इस डिसीजन को लेकर के या चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे। मगर कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है, कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए आगे बढ़ें। रादर ये वेट करेंगे कि शायद आप आगे बढ़ जाओ, ओके, शायद आप चीज़ें कर दो या कुछ ऐसा कर दो। कुछ चीज़ें तो आपके रिलेशनशिप में गॉसिप पे भी चल रही हैं कि भाई इसने ये बोला, उसने वो बोला, इसने ऐसा सोचा, उसने वैसा सोचा। तो आपके पार्टनर के बारे में कौन क्या गॉसिप करता है, कौन क्या बोलता है, इसको वैल्यू ज़्यादा देने से रियलिटी को ज़्यादा वैल्यू देना इज़ अ बेटर डील। मतलब अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसका लॉजिक ढूंढो, ये नहीं कि बस किसी ने बोल दिया कि हाँ अभी आपके पार्टनर का अफेयर है तो आपने मान लिया, ओके। उसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्या ये लॉजिकल है, क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कह सकते हो कि हाँ इस पर्सन का अफेयर हो सकता है, क्या कुछ ऐसे चीटिंग के पॉइंट्स हैं जो आपने देखे हैं किसी भी सिचुएशन में। ये तो एक सिचुएशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बस लोगों की बातों में आ करके अपने रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश ना करें, ओके। एक तो ये देखिए अनफेयर है ये थोड़ा, एक तो इन्होंने पूरे सिचुएशन में अब इनको रियलाइज़ होता है कि मैंने गलती कर दी, फिर ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। सॉरी बोलते होंगे तो फिर सॉरी बोलने के बाद भी अगर आप कहोगे कि चलो ठीक है अब आ जाओ, सॉरी वॉरी तो हो गया तो ख़त्म करो ये सब कुछ, देन दे विल बी लाइक कि नहीं अभी कैसे, अभी ये अभी वो। तो दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। मे बी देखिए थोड़ा समय देने से चीज़ें कभी कभी बेहतर भी हो जाती हैं। तो ऑफ कोर्स जिस जगह से हमने अपनी रीडिंग को स्टार्ट करी थी कि क्या इस पर्सन को आपके साथ जो भी इन्होंने किया है उसका रिग्रेट है या नहीं, तो वो चीज़ तो है भाई, इनको रिग्रेट तो है और आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि इनको रिग्रेट नहीं रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, या तो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो बहुत मतलब एक फैमिली टाइप के पर्सन हैं, या तो कोई एक ऐसे पर्सन हैं जो कि कहीं ना कहीं इसमें एक सिंगल पर्सन के होने का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कोई सिंगल लेडी, सिंगल मैन, सिंगल या डिवोर्स्ड या सेपरेटेड टाइप के भी पर्सन के इन्वॉल्वमेंट का चांसेस है। मे बी आप खुद सिंगल मॉम हो या सिंगल डैड हो या डिवोर्स्ड हो, कुछ इस टाइप का सिचुएशन हो सकता है, ओके। तो कहीं ना कहीं इमोशनली एक बार फिर से ये जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं इमोशन वाइज और इंट्यूटिवली मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आ रहे हो कि मतलब अगर उनके साथ कुछ भी हो रहा है तो ये चीज़ आपको पता चल रही है, आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो वो चीज़ आपको पता चल रही है। और दोनों ही अपने अपने जगह पे आज के डेट में अपने आप को सही मानते हो, ओके। मगर आपके पार्टनर के अंदर रिग्रेट की एनर्जी है, ये कोई ना कोई मूवमेंट ज़रूर करेंगे। अगर आप प्रॉपरली मैनिफेस्टेशन करते हो तो ये रिलेशनशिप बैक ऑन ट्रैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी, ओके। तो जाने के पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके। तो अब चलेंगे हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग के तरफ। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी रीडिंग है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स की, ओके। तो देखते हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट है या नहीं, उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, ओके। इंट्यूटिवली मुझे लगता है मुझे ये कार्ड और ये कार्ड आपके लिए निकालना चाहिए। जजमेंट, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस। एक चीज़ तो है, अगर आपके पार्टनर को रिग्रेट हो या ना हो, ओके, मगर रिलेशनशिप में जिसने भी गलत किया हो, आपने किया हो तो आपके, और अगर आपके पार्टनर ने किया हो तो उनके। मैंने बहुत इंट्यूटिवली ये रीडिंग निकाली थी आप लोगों के लिए, बहुत इंट्यूटिवली। मुझे पता नहीं एक मन से ऐसी फीलिंग आई थी कि मुझे वही 3 कार्ड्स निकालने चाहिए, तो मैंने वही 3 कार्ड्स निकाले। तो भाई बहुत चीज़ें छुपाई गई, ओके, बहुत। ये मतलब अभी लुक बैक करके आपको लगता होगा कि आप इसको रिलेशनशिप बोलते हो, मतलब आपको खुद को मन को ऐसा लगता होगा कि आप इसको रिलेशनशिप कैसे बोल सकते हो, कोई इतनी चीज़ें कैसे छुपा सकता है, कोई इतनी चीज़ें कैसे प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, किसी को कैसे रियलाइज़ नहीं हो सकता है कि वो पर्सन किसी को इतना ज़्यादा पेन दे रहा है या कष्ट दे रहा है, ओके।
तो बहुत कुछ छुपाया गया, बहुत मैनिपुलेशन है। मतलब आप इस पर्सन के बात पे यकीन करो। ओके, देखिए पहले तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैं बोल देती हूँ कि एक जनरल रीडिंग। ओके, तो जनरल रीडिंग सुन के ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज ये कोई रेजोनेट हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। ओके, ये आपकी पर्सनल एनर्जी पे बेस्ड नहीं है, तो रेजोनेट होने की कोई गारंटी भी नहीं है। ओके, तो अब यहाँ से लुक बैक करके अगर आप देखते हो तो आपको लगता होगा कि इसको आप रिलेशनशिप कह सकते हो जिसमें छोटी से छोटी बातें भी छुपाई गई, चाहे वो मजबूरी के वजह से हो या कुछ भी हो। मगर एट वन और द अदर पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं होने की वजह से तो आपने गलत डिसीजन नहीं ले लिया। आज जो आपको आउटसाइडर टाइप की फीलिंग आती है इस रिलेशनशिप में होते हुए, आप अपने पॉजिटिव एनर्जीज से बहुत दूर खड़े हो गए हो, आप अपने नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, आप जस्टिस का वेट कर रहे हो। कहीं ये इस रीज़न से तो नहीं है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपाई। ओके, और इसमें देखिए अगर आप ये कहते हो कि मैम इसमें तो पार्टनर की गलती है, तो मैं मानती हूँ कि पार्टनर की गलती है या जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा उनकी गलती है, मगर इसमें थोड़ी गलती आपकी भी है। आपको ये सुन के थोड़ा बुरा लगेगा और मुझे बहुत सॉरी भी है कि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, मगर इसमें थोड़ी गलती आपकी भी है क्योंकि आपने भी इनकी बातें बिल्कुल आंख बंद करके मानी। ओके, एक समय था जबकि आप इनकी बातों को क्वेश्चन नहीं किया करते थे। ये जो भी बोल रहे थे, मे भी आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते होगे, आप इतना क्वेश्चनिंग करने वाले नेचर के पर्सन नहीं होंगे। ओके, कि इसके वजह से बहुत टाइम्स पे लोग नहीं उतना ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं कि हाँ भाई जो है कोई झूठ क्यों ही बोलेगा, तो उसकी वजह से आपने नहीं करी होगी। मगर कहीं ना कहीं ये जजमेंट आपको बार बार फीलिंग आ रही होगी। ओके, तो रिग्रेट अगर आप बोलते हो ना, तो रिग्रेट से पहले इनको कार्मिक एक्शंस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जजमेंट जस्टिस दोनों ही चल रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में जस्टिस का कार्ड चलेगा, अगर आपने गलत किया होगा आपको उसके रिपरकशंस झेलने होंगे, अगर आपके पार्टनर ने गलत किया होगा उनको उसके रिपरकशंस झेलने होंगे। कोई भी इंसान यहाँ कार्मिक एक्शन से बचेगा नहीं, चाहे वो आप हो या आपके पार्टनर हो। जिसने भी गलत किया है उसको उस चीज़ का रीपेमेंट करना ही करना पड़ेगा। ओके, तो जो चीज़ें भी हुई, अगर आपके बारे में गलत गॉसिप हुआ, अगर आपके साथ गलत हुआ या आपको चीट किया गया या जो भी आप अननेसेसरली किसी सिचुएशन में फंस गए, तो आपका जस्टिस आपको मिलेगा। ओके, रिग्रेट इस पर्सन को थोड़ा अभी की एनर्जी पे मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि इनको ज़रा सा भी रिग्रेट है, क्योंकि इनके लिए देखिए इन्होंने पास्ट में भी बहुत लोगों से बहुत चीज़ें छुपाई होंगी। ये एक नेचर ट्रेट में चला जाता है कि आप बचपन से चीज़ें छुपा रहे हो, बड़े होके और भी ज़्यादा चीज़ें छुपाने लग गए, तो वो एक नेचर ट्रेट की तरह बन जाता है कि ठीक है ऐसा ही करेंगे, वैसा ही होगा, दिस करेंगे, दैट करेंगे, तो वो एक नेचर ट्रेट की तरफ चला गया है। तो इनको मतलब अब आपको ये एनर्जी यूनिवर्स पे छोड़नी होगी कि ये जस्टिस और जजमेंट पहले आपके रिलेशनशिप में जो भी जिसने गलत किया है वो एकदम एक्सपोज होके आएगा। अब ये में भी आपको ब्लेम कर सकते हैं, आप इनको ब्लेम कर सकते हो, मगर गलत या सही यूनिवर्स ही डिसाइड करेगा। ओके, और उसके बाद भी इनकी ये जो आदत नहीं छूट रही है बातें छुपाने की, शातिर बनने की, ओके, तो उनकी जो ये आदत नहीं जा रही है या ऑफिस पर पॉलिटिक्स करने की, या वो खुद पॉलिटिक्स के भी शिकार हो सकते हैं। दो एनर्जीज यहाँ पे होती हैं, खुद भी पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं, हो सकता है वही किसी के पॉलिटिक्स के शिकार हो, तो उसका रिपेमेंट तो उन्हें करना होगा। अगर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो इसका रिपेमेंट करना होगा। जस्टिस की एनर्जी है तो भाई इंसाफ आज मिले कल मिले, और देखिए जस्टिस की एनर्जी पे इंसाफ मिलेगा तो काफ़ी हार्श एक्शंस हो सकते हैं। ओके, तो रिग्रेट से ज़्यादा इस पर्सन के अंदर मुझे जस्टिस की एनर्जी नज़र आ रही है। अगर इस सिचुएशन में कहीं कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व था जो कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में, या कोई ऐसी एनर्जी इन्वॉल्व थी लाइक वर्क की एनर्जी, इसकी उसकी, तो उस पर भी आपके पार्टनर का ध्यान कम जाएगा। ओके, क्योंकि अब थोड़ा इंसाफ का तराजू चलेगा, तो जो नकली और बुरे और इल इंटेंशंस होते हैं ना, वो निकल के बाहर आते हैं कि भाई आपका ये जो इल इंटेंशन था वो बाहर आ गया है। ओके, तो रिग्रेट मुझे नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये आदत अभी भी बात छुपाने वाली और शातिर बनने वाली मुझे जाती हुई नहीं नज़र आ रही।
बट कार्मिक एक्शंस मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं, जो इन्होंने किया है या जो आपके साथ हुआ है या आपने जो किया है उसका एग्जैक्ट जस्टिस आपको मिलेगा ज़रूर। ओके, ये 3 कार्ड्स हैं, 3 ही। तो बेसिकली ये अभी तक बहुत सारी चीज़ों के कंट्रोल में हैं। ओके, अपने लाइफ के कंट्रोल में, अपने बहुत सारे सिचुएशंस के कंट्रोल में, बहुत सारी चीज़ों को ये बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर लेते हैं। मे बी इसी चीटिंग वीटिंग की वजह से या इसी सारे प्रॉब्लमेटिक सीन की वजह से आपने इस रिलेशनशिप को एंड करने का फैसला ले लिया हो कि भाई अभी ये रिलेशनशिप रहेगा ही नहीं, तो इतना टेंशन ही नहीं है। ओके, और इसको एंड करना ही आपको बेहतर लग रहा हो। ओके, तो ये चीटिंग के वजह से भी हो सकता है, या इनकी ये बात छुपाने की आदतों की वजह से भी ये एनर्जी आपके अंदर आ सकती है कि ना ये इतना कुछ रहेगा, ना ये इतनी बातें छुपाएंगे, ना आप इतना ज़्यादा टेंशन में रहोगे, ना ये इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स के शिकार रहेंगे। और ये देखिए, ये कोई दुनिया के सामने कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। छुप छुपा के एक्शन लेने से क्या फ़ायदा। ओके, अगर आप कुछ कर रहे हो जो आप सही कर रहे हो तो पूरे डंके की चोट पे करो, कौन आपको रोक सकता है। ओके, ये छुप छुपा के इधर भी पैसिफाई करना, उधर भी पैसिफाई करना, व्हाट इज़ दिस। ओके, अगर ये चीज़ वो सिचुएशन को कंट्रोल रखने के लिए भी कर रहे हैं तो भी ठीक है, मगर उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो। ओके, देखिए, आप एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। ओके, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। तो ये पास्ट लाइफ कार्मिक एक्शंस पे भी चल सकता है कि भाई आपने पास्ट लाइफ में चीज़ें ऐसी करी होंगी जिसकी वजह से आप ऐसे सिचुएशन में खड़े हो, इसकी भी काफ़ी पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, लव तो आप लोगों के बीच में ट्रू है, इमोशंस ट्रू हैं, तो एंड तक तो आप लोग ले चले गए इस रिलेशनशिप को, या ऑन एंड ऑफ तक तो ले चले गए। अब इसके रीबर्थ यानी कि रीस्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पार्टनर से बोलिए कि वो चीज़ों को काफ़ी क्रिस्टल क्लियर रखने की कोशिश करें, चाहे वो जो भी बात हो उसको क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्प, बिल्कुल सही तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करें। ओके, और जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उनको फॉरगिव और फॉरगेट करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। रिग्रेट की एनर्जी मुझे इस पर्सन के अंदर नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, थोड़ा ईगो बहुत ज़्यादा है, डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, माई वे और हाईवे वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग करो तो ठीक, ना करो तो बिल्कुल ठीक नहीं। ओके, डेथ, टावर, तो थोड़ा सिचुएशन भी आपका हो सकता है ज़्यादा ख़राब हो, मे बी आपका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा हो इस पर्सन के साथ, ये सारी चीज़ें होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। मगर कुछ भी हो, इसमें रीस्टार्ट होने के चांसेस हैं, बस आपको पेशेंस रखना होगा और इस पूरे सिचुएशन में ये रियलाइज़ करके चलना होगा कि जब आप चल रहे हो तो रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करो। फिर एस ऑफ कप्स अपना रंग दिखाएगा और आपके रिलेशनशिप में अच्छी बॉन्डिंग या रीस्टार्ट आ सकता है। बट उसके पहले देखिए, ये एक ट्विन फ्लेम सेपरेशन भी हो सकता है कि भाई आपके ट्विन फ्लेम से आपका सेपरेशन हो गया, ऐसा भी हो सकता है, या पास्ट लाइफ कनेक्शन है उसका सेपरेशन चल सकता है। मगर कहीं ना कहीं आगे जाके कभी ना कभी आप लोग एक पॉइंट पे आओगे ज़रूर। अगर आप पेशेंस छोड़ दोगे तो इस सिचुएशन को चलाना बहुत मुश्किल है। ओके, चीज़ें आपके लिए, इनके लिए बेहतर होंगी। मुझे रिग्रेट की एनर्जी अभी नहीं नज़र आ रही है, मे बी कमिंग टाइम में इनको रिग्रेट हो। अगर एनर्जी चेंज होगी तो मैं जनरली ये सारे टॉपिक्स बीच बीच में लाते रहती हूँ, तो आप फिर से भी देख सकते हो। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। ओके, आप अपने एस ऑफ कप्स पे भरोसा रखें कि आपका इमोशंस जो है इस पर्सन के साथ, ट्रू इमोशंस, वो ज़रूर रंग लाएंगे। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।